सुधांशु पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कर्म ही सब कुछ है तो रामायण में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि मनुष्य केवल अच्छे कर्म करे और अपना कर्तव्य ईश्वर द्वारा दिया गया माने, तो क्या बिना पूजा पाठ के भगवत प्राप्ति हो सकती है? ये सबसे बड़ी पूजा नहीं है क्या? इससे बड़ी कोई और पूजा है क्या? अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए समय व्यतीत करना। हम कह रहे अगरबत्ती कभी मत लगाओ, तुम्हारा मन है तो मंदिर जाओ, तुम्हारा मन है मंदिर मत जाओ, लेकिन सब में भगवान को देखते हुए व्यवहार करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना करो और भगवान का नाम जप करो, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर केवल कर्म करने से नहीं, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होगी। योग तभी होता है जो भगवान को समर्पित होता है। जो भगवान का भजन करते हुए कर्म किया जाए वो भगवत प्राप्ति कराता है। ऐसे कर्म तो सब कर रहे हैं और कर्म जंजाल में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लेकिन मोक्ष को वही प्राप्त होगा, कल्याण को वही प्राप्त होगा जो नाम जप करते हुए कर्म को भगवान को समर्पित करता है। वो कर्म योग हो जाता है। मुख्य समर्पण है, नहीं तो उसका पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल। भगवत भावना विहीन किया हुआ कर्म दो ही प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। और शुभ और अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्म, लेकिन हमको भोगना ना पड़े, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाए और हम परमानंद को प्राप्त हो, इसके लिए भगवान की शरण में होकर हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, पाप कर्म से बचते हुए जीवन व्यतीत किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, इसमें कर्म में, अच्छे कर्म में ये आ जाता कि हमें लगता है कि हम पुण्य करें, हम प्याऊ लगाएं, हम भंडारा कराएं तो हमें इसके बदले में और ज्यादा पुण्य मिलेगा और अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, बस इतना भाव रहता है। बट ये जो मुक्ति वाला है, लेकिन रुपया कमाना, रुपया जेब में रखना, लेकिन ठगों से बचा पाना, अगर ठगों से नहीं बचा पाए तो घर तक नहीं पहुंच पाओगे। जेब ही खाली और ज्यादा चतुर ठग हुआ तो मार भी देगा। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बहुत बड़े ठग है, तुम्हारे पुण्यों को एक सेकंड में चुरा लेंगे यदि नाम जप नहीं है तो। भगवान की शरणागति नहीं है, नाम जप नहीं। अब देखो, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान है, तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा, महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूं लेकिन गिरूं वहां जहां संत जन हो। तो महाराज शिवी आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वहीं वो आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है। उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तुरंत वहीं रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते हैं। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनकी राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, अच्छे आचरण से चलो, अभिमान रहित रहो, तब तुम्हारा मंगल होगा। ये एक सेकंड के तुम्हारे अपराध से नष्ट हो जाने वाले पुण्य हैं, और कहीं भक्त निंदा हो गई तो अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जी महाराज जी, बहुत से स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, तो महाराज जी वो आपसे अपने जीवन को कैसे सार्थक करें। वैसे हम स्कूल के बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बात है अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहना। गुरुजनों में माता पिता टीचर सब आते हैं, इनकी आज्ञा में रहो, इनका अपमान मत करो, कोई नशा मत करो, और जो आजकल गंदी बात चल गई है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इससे बचो।
छोटे छोटे बच्चों में जो गंदी बातें आती हैं वो एक दूसरे गंदे बच्चों के संग से आती हैं या मोबाइल की गंदी बातें देखने से आती हैं। मोबाइल के गंदे चित्रों को मत देखो, ऐसे गंदे बच्चे का संग मत करो जो तुम्हें गंदी हरकत सिखाता हो। अपने टीचर गुरुदेव की आज्ञा में रहो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। और अगर तुम्हें 10-5 मिनट समय मिले तो काउंटर से लेकर राधा 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 नाम जप करो और अपनी पढ़ाई को ही भक्ति समझो, पढ़ाई को ही पूजा समझो, तो तुम्हारा मंगल कल्याण हो जाएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चे गंदे आचरण और व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं, माता पिता और टीचर का अपमान कर रहे हैं। यदि टीचर उनको डांटना चाहे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार घर वाले करने लगते हैं, इसलिए बच्चों का जीवन और भविष्य फिर वो संकटपूर्ण हो जाता है। तो व्यसन और व्यभिचार से बच्चों को टीचर बचाएं, माता पिता बचाएं, और बच्चे अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा में रहें, पवित्र भोजन पावे, ब्रह्मचर्य से रहे और अपनी पढ़ाई को साधना समझें। खूब उत्साहपूर्वक विद्या अध्ययन करो, अच्छे नंबर लाओ और हमारे भारत के किसी पदों पर पहुंचो, समाज को सुख पहुंचाओ। आजकल तो महाराज जी एक ऐसी स्थिति हो गई है कि एक माता पिता बोल रहे हैं कि 14 साल की बच्ची है, गलत संगति में पड़ गई, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, पर वो रात को 10-10 बजे आ रही है, कुछ बोले तो गाली देने लग जाते हैं। ऐसा संस्कार इन्होंने बताया कि क्या करें। तो ये हाल स्कूलों से और महाराज जी कुसंगति होने हाँ, के कारण गलत संग से ऐसा एक नहीं लाखों बच्चे मतलब इससे शिकार हो रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार के लाखों बच्चे शिकार हो रहे हैं। भगवान ही बचाए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको गंदे बच्चे टॉर्चर करते हैं और उनको गंदगी की तरफ घसीटते हैं, उनको गंदी बात की तरफ लाते हैं। ये नहीं है कि हम तुम्हारे मित्र, तुम्हें गंदे आचरण से बचाकर अच्छे आचरण में ले चले। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो उसका उपहास करते हैं बच्चे का। तो हमें लगता है कि है तो कलिकाल का प्रभाव, पर माता पिता और गुरुजन मिलकर यदि सुधार करें तो बच्चों का सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी नई बुद्धि है। बहुत से ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो अपने आप को संभाल रहे हैं।